दक्षिणे नितायचा वामे गदाधर शिव दक्षिणे नितायचा वामे गदाधर निकटे अद्वैताधीने वसुधराधा निकटे अद्वैताधीने वसुधराधा गुर हरिवा 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 हरि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि नवद्वीप में प्रकट हुए थे, उनके बारे में बताया जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्रील कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को श्री चैतन्य चरितामृत में इंगित किए हैं। इन्हीं लीलाओं में एक लीला है मध्य लीला, और मध्य लीला में एक कथा आती है सार्वभौम भट्टाचार्य की। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं मध्य लीला के माध्यम से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, और चलकर देखें भाई किस प्रकार की वार्तालाप हो रही है वहां और क्या योजना बनाया जा रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर। आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रण करें। हाँ स्वामी, बहुत अच्छा विचार है, परंतु महाप्रभु तो सन्यासी है। सन्यासी है यही तो दुख है और हर्ष का विषय भी है, लेकिन हम थोड़ा प्रयत्न करें तो महाप्रभु मान सकते हैं। हाँ, थोड़ा मनाना तो पड़ेगा, पर मेरी अंतरात्मा यह कह रही है मुझे अपने घर बुलाना चाहिए। आपका क्या विचार है? स्वामी, पूरा प्रयत्न कीजिए, हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। परंतु एक चुनौती और है, अगर महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं तो हमें नाना प्रकार के व्यंजन परोसने पड़ेंगे। क्या हमारे पास ये सुविधा है? हाँ स्वामी, जैसा आप कहे मैं सब कुछ कर लूँगी। आप बताइए ना सारा काम। क्योंकि मैं नहीं चाहता महाप्रभु की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी हो। एक विषय और है,
मुझे थोड़ी चिंता अमोघ की भी हो रही है। अमोघ वैष्णवों की कदर करना नहीं जानता। कहीं हमने महाप्रभु को बुलाया और नहीं नहीं, ऐसा कैसे करेंगे? वो तो आप ही व्यवस्था करेंगे। वे तो 2 माइल तक भी पास नहीं आना चाहिए। ये कैसे करेंगे? ये अमोघ को तो भटकने नहीं देना पास। क्या करें? मैं सोच रहा हूँ कि अपने सगे संबंधियों को बता करूँ, उन्हें यहाँ बुला लूँ। अगर वो यहाँ आ जाए तो प्रसाद में भी हमारी थोड़ी सहायता हो जाए और साथ में अमोघ को भी दूर रखेंगे। ठीक है स्वामी। हे प्रभु, आप जाइए, मैं रसोई घर में जाती हूँ। तनिक रुकिए, आप यह बताइए कि महाप्रभु को परोसेंगे क्या क्या? मुझे तो अभी से ही घबराहट हो रही है। न जाने उनको कौन सी चीज पसंद आए और कौन सी चीज नहीं। शाक बहुत पसंद है ना? शाक के एक नहीं, कम से कम 11 व्यंजन होने चाहिए। कम से कम 11। और विचार कीजिए, क्या क्या परोस सकते हैं? मिष्ठान में? हाँ, मिष्टान तो महाप्रभु को बहुत पसंद है। हाँ, मिष्टान में क्या क्या हो सकता है? संदेश महाप्रभु को बहुत पसंद आएगा। और रसगुल्ला भी महाप्रभु को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है स्वामी। पर मिश्री, ये तो भूल ही गए। हाँ स्वामी, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। कोई चीज रह न जाए, बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। महाप्रभु हमारे घर आने वाले हैं। मैं जाऊंगा उनके पास प्रार्थना के लिए। आप प्रार्थना करना, सब कुशल मंगल हो। उनको लेके आएगा स्वामी, जरूर लेके आएगा स्वामी। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ी खुशी के साथ बाजार गए, ढेर सारी सब्जियां ले आए, ढेर सारे पकवान बनाने की व्यवस्था की है। और सारी व्यवस्था होने के बाद एक दिन मौका मिलते ही सार्वभौम भट्टाचार्य गंभीर पहुंचे महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए। तो आइए चलते हैं गंभीरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु। आचार्य। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिन गौर त्विषे नमः। हे महाप्रभु, आपके श्री चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना लेकर आया हूँ। अगर आज्ञा हो तो कहूँ? कहिए आचार्य। महाप्रभु, हम विचार कर रहे थे कि अगर 1 माह के लिए आप हमारे घर प्रसाद स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी। आचार्य, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सन्यासी धर्म के विरुद्ध है। आपके यहाँ 1 दिन के लिए मैं प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। 1 दिन तो बहुत कम है। 1 दिन में क्या होगा? अगर 1 माह नहीं तो 10 दिन स्वीकार करें। 10 दिन के लिए आ जाए हमारे घर पे। भट्टाचार्य जी, आप भली भांति जानते हैं सन्यासी धर्म के अपने नियम होते हैं। ऐसा संभव नहीं है। ये सन्यासी धर्म के विरुद्ध है। महाप्रभु, मुझे ज्ञात है आपके साथ और 10 सन्यासी हैं। अगर 8 सन्यासी 2-2 दिन आ जाए, परमानंद पुरी जी 5 दिन, और कभी आप अकेले, कभी स्वरूप दामोदर जी के साथ, तो इस प्रकार पूरे 1 महीने का कार्यक्रम हो सकता है। महाप्रभु, तनिक विचार तो करें। ठीक है आचार्य, आपकी प्रसन्नता के लिए, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए मैं 5 दिनों के लिए आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करूँगा। गौरंग महाप्रभु की जय। कृष्णे मतिरस्तु। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के न्योता को स्वीकार किए। न्योता स्वीकार करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे 5 लोग
खुशी ही खुशी छा गई। चारों ओर तैयारी में सब लोग लग गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को कहा कि वो अधिक से अधिक व्यंजन बनाने का प्रयास करे, और यही नहीं, उनके जितने भी रिश्तेदार, जितने भी आस पड़ोस के लोग थे, सब के सब जुट गए प्रभु का स्वागत करने में। तो आइए चलते हैं, चल के देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है महाप्रभु के स्वागत की। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे प्रभु शीघ्रता करे, शीघ्र शांति की माँ शीघ्रता करे, कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रखिए, ये मिश्री महाप्रभु को बहुत पसंद है। ये यहाँ बहुत बढ़िया, लाइए प्रभु। शांति की माँ एक बार देख लो, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से है ना? ये आप लोगों की प्रेम है, तभी इतनी सारी चीज कर सके। शांति की माँ कुछ रह नहीं गया ना? महाप्रभु का आने का समय हो गया है। वो देखो महाप्रभु आ रहे हैं। शांति की माँ, महाप्रभु। कृष्णे मतिरस्तु। सुस्वागतम महाप्रभु, आइए आइए महाप्रभु। हरे कृष्ण। इसे अपना ही घर समझिए। अति उत्तम, अति उत्तम। मेरा अनुमान है कृष्ण को पहले से ही भोजन अर्पित किया जा चुका है, क्योंकि मुझे ये थालियों में तुलसी पत्र दिख रहे हैं। अति उत्तम। हाँ, बिल्कुल सत्य कहा महाप्रभु। मैं और मेरी पत्नी ने ये जो भी प्रयास किया है, इसमें ये कुछ भी विशेष नहीं है। आचार्य, आप बड़े भाग्यवान हैं। आपका परिश्रम सफल हुआ। आपने राधा कृष्ण को अद्भुत भोजन प्रदान किया है। महाप्रभु, इसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है, पर जिसके कारण ये संभव हुआ है वो खुद जानते ही है ये कैसे हुआ। लेकिन आचार्य, ये इतना सारा प्रसाद, ये मेरे अकेले के लिए पाना तो असंभव सा लगता है। नहीं नहीं, असंभव को संभव बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। पहले आप आसन ग्रहण करें। सब लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में आपको 56 से भी अधिक बार भोग लगाए जाते हैं। कोई बार एक एक भोग में 100 टोकरियां भर भर के वो आप पाते हैं। गोवर्धन में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। सब्जियां प्रेम पूर्वक आप पाते हैं। और हमारी ये छोटी सी प्रस्तुति हाँ प्रभु, हाँ, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और हम सब पतित जीव। अगर आप ये स्वीकार करें तो हमारे जीवन धन्य हो जाए। ठीक है आचार्य, आपकी प्रसन्नता के लिए ये प्रसाद ग्रहण करता हूँ। अति उत्तम। आपका प्रिय शाक। शांति की माँ, अरे हाँ, वो संदेश देखो। संदेश कहाँ गया? आप यही रहना, अमोघ का ध्यान रखना। शांति की माँ, क्या कर रही हो? अरे वो मिष्टान प्रसाद कहाँ रह गया? यही तो था। प्रभु, आप भोजन लीजिए। और कुछ दूं प्रभु? थोड़ा सा। महाप्रभु प्रसाद पा ही रहे थे, उसी समय भट्टाचार्य की पुत्री शाठी का पति अर्थात उनका दामाद अमोघ आया। अति उत्तम। वाह, इतना सारा प्रसाद! ये तो 10-12 लोगों को भारी पड़े। और ये सन्यासी होके भी इतना सारा प्रसाद अकेले पाओगे? पिताजी, आप अपने प्रिय अमोघ को भूल गए? अरे तू
शांति की माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखा आपने दामाद के करतूत को। महाप्रभु हमें क्षमा करे, महाप्रभु हमें क्षमा करे। हमें अमोघ का ध्यान रखना चाहिए था। महाप्रभु हमें क्षमा करे। भट्टाचार्य माते, तुम शोक ना करे। अमोघ ने जो भी कहा है सही तो कहा है। आप शोक ना करें। आचार्य, आप शोक ना करें। नहीं महाप्रभु, हमने आपको हमारे घर निंदा करने के लिए बुलाया। अमोघ ने आपके चरणों में अपराध किया है। न जाने इसका प्रायश्चित कैसे करे महाप्रभु, कैसे करे। आचार्य, अमोघ ने जो भी कहा है सच ही कहा है, निंदा नहीं है। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। आपके इस प्रयास से स्वयं कृष्ण प्रसन्न हुए होंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आप निश्चिंत रहिए। आचार्य, आप निश्चिंत रहिए। हरे कृष्ण। महाप्रभु। आचार्य, अब मैं चलता हूँ। महाप्रभु थोड़ा प्रसाद। हरे कृष्ण। शांति की माँ। अनर्थ हो गया। हे कृष्ण, हमारे साथ ये क्या हो गया? क्या हो गया? अर्थ हो गया। शांति की माँ, परम कृष्णा को हमने अपने घर बुलाया। वो जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करता है उसका त्याग कर देना चाहिए, या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूं। फिर लोग कहेंगे ब्राह्मण का शरीर है तो प्रायश्चित होके रहेगा। शांति की माँ, हम अमोघ का मुख नहीं देखेंगे। आज के बाद हम उसका तिरस्कार करते हैं। शांति से बैठेंगे नहीं। ऐसे पति से पति ना होना अच्छा है। जब पति पतित हो जाए वो पति के लिए लायक होता है क्या? हम शांति से नहीं बैठेंगे। अब हम अन्न त्याग देंगे। जब महाप्रभु ने नहीं खाया तो हम खा के क्या करेंगे? सेवकों, ये सब ले जाओ, ये किसी काम का नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य, ले जाओ ये सब। हमने क्या क्या सोचा तो महाप्रभु के चरण भी ना पखाल सके ठीक से। ये ले जाओ ये सब। हम किसी महापुरुष को अपने घर न्योता नहीं दे सकते, कम से कम तब तक जब तक ये अमोघ है। ये सब हम अन्न जल त्याग देंगे। तभी दामोदर प्रभु भट्टाचार्य के घर एक संदेश लेके पहुंचे। आचार्य, कहाँ हो आप? आचार्य, कहाँ हो? दंडवत प्रणाम। इतनी रात गए? बात ही कुछ ऐसी है आचार्य। क्या हो गया? स्पष्ट शब्द में कहिए। आचार्य, आपका दामाद अमोघा ऐजे से मर रहा है। आचार्य, कुछ कीजिए। आचार्य, कुछ कीजिए। दामोदर प्रभु, ये ईश्वर की कृपा है। हम करने जा रहे थे वो भगवान ने कर दिया। अगर कोई कृष्ण भगवान की निंदा करे तो अपने क्रोध डालता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने वाला व्यक्ति आयु, यश, कीर्ति, मन, सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 4थे अध्याय में कहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। इस अमोघ की रक्षा खुद ही करे, कुछ नहीं कर सकता। नहीं आचार्य, हमें क्षमा करे। आचार्य, स्थिति फिर हो गई। कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको भी पता चला कि अमोघ उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है, जैसे बीमार है वो। गोपीनाथ आचार्य, उन्होंने यह सूचना श्री चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा में जाके दिया। आइए चलते हैं गंभीरा और चलकर देखते हैं
कि महाप्रभु और गोपीनाथ आचार्य के बीच क्या संवाद हुआ। गंभीरा। प्रणाम महाप्रभु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्री वशे नमः। आचार्य गोपीनाथ, कैसे आना हुआ? महाप्रभु, भट्टाचार्य और उसकी पत्नी ने उपवास रखा है महाप्रभु। क्या? हाँ महाप्रभु, उसका दामाद अमोघ हैजे के रोग से मरे जा रहा है। महाप्रभु कुछ कीजिए, महाप्रभु कुछ कीजिए। चलिए आचार्य। महावदान्याय। चलिए आचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत शीघ्रता दिखाई। उन्होंने पल भर भी प्रतीक्षा किए बिना तुरंत निकल पड़े अमोघ को देखने के लिए। अमोघ की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी थी। खांसते खांसते मानो उनके प्राण तो खेल उड़ने ही वाले थे। ऐसा लग रहा था कि अंत समय में सबने अमोघ का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन स्वयं भगवान कैसे छोड़ सकते थे। आइए चलते हैं अमोघ के घर में और देखते हैं महाप्रभु की लीला अमोघ के साथ, अमोघ के घर पे। अमोघ, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या हो गया अमोघ? ये कैसा रोग है? ये कैसा रोग है? ब्राह्मण का हृदय सर्वशुद्ध होता है, इसमें तुमने ये ईर्षा रूपी चांडाल को क्यों स्थान दिया? ये तो कृष्ण के वास का अटूट स्थान है। इस ईर्षा रूपी चांडाल के कारण तुम्हारा हृदय दूषित हो गया है, लेकिन अब सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से तुम्हारा सारा कल्मश दूर हो गया है। जब भक्त का सारा कल्मश दूर हो जाता है तभी हरि नाम का कीर्तन कर सकता है। जब भक्त के हृदय में सारा कल्मश दूर होता है तभी वे हरि नाम का कीर्तन कर सकता है। उठो अमोघ, उठो, संकीर्तन करो अमोघ, संकीर्तन करो। उठो, खड़े हो जाओ, उठो, संकीर्तन करो अमोघ। गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। महाप्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। महाप्रभु, मैंने इस मुंह से आपकी निंदा की है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाप्रभु। उठो अमोघ, उठो, तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो अमोघ। तुम मेरे स्नेह पात्र हो। उनके घर का हर प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है, यहाँ तक कि उनके दास दासिया और उनके संबंधियों के विषय में मैं क्या कहूँ अमोघ। महाप्रभु, मुझ जैसे संबंधी ना हो तो ही अच्छा।
हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो अमोघ, हरि नाम का संकीर्तन करो, हरि नाम का संकीर्तन करो अमोघ, और मेरे पास आ जाओ। और ध्यान रहे अमोघ, आगे से ऐसे कोई और गलती ना करना, आगे से कोई अपराध ना करना अमोघ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये अद्भुत कृपा अमोघ के ऊपर शास्त्रों में इंगित हो गई, लेकिन अभी लीला समाप्त नहीं हुई। अमोघ का महाप्रभु ने तो उद्धार कर दिया, लेकिन महाप्रभु अपने अगले पार्षद सार्वभौम भट्टाचार्य को भी नहीं भूले। उन्हें ज्ञात था कि वो अन्न जल त्याग चुके हैं और अपने प्राणों के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए चलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे और देखें कि महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच क्या आदान प्रदान हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे देवी, हम भले ही अन्न जल स्वीकार न करें, किंतु बाकी लोगों से हम कह सकते हैं कि वो चाहे तो कुछ ले सकते हैं। महाप्रभु, महाप्रभु हमारे घर क्यों आए? महाप्रभु, आपकी विशेष कृपा हुई कि आप हमारे घर पधारे। कृष्णे मतिरस्तु। आचार्य माते, मैं अभी अभी अमोघ के यहाँ से होकर आया हूँ। अमोघ के पास से? आप तो जानते ही हैं अमोघ को हैजा हो गया था, लेकिन अभी ठीक है। ठीक हो गया? आचार्य एक बात कहूँ, अमोघ आपका बच्चा है। आचार्य, उसका क्या दोष? आप क्यों उपवास कर रहे हैं? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आपका पुत्र है। आचार्य, क्षमा कर दीजिए उसको। क्षमा कैसे कर दूं? महाप्रभु, उसने कृष्ण चरणों में अपराध किया, अपराधी है। अगर मर जाता तो अच्छा होता। क्यों बचाया आपने उसे? आचार्य, जहाँ दया होती है वहाँ पर हिंसा नहीं होती, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ दया का अभाव होता है। आचार्य, आप दया दिखाइए, आप दया दिखाइए। आचार्य, अब वैष्णव बन जाने के कारण वह अपराध रहित हो चुका है, वह अपराध रहित हो चुका है। अब आप निसंकोच भाव से उन पर कृपा कर सकते हैं। कृपा करें आचार्य। कृपा तो आपने की है महाप्रभु। आपने अपना नमो महादान्याय, आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। अमोघ ने जिस दिन आपकी कृपा, आपकी घोर निंदा की, आपने उसको तभी क्षमा कर दिया।
धन्य है आप। वैराग्य, विद्या, नीच भक्ति, समस्त वेदों, पुरुषों, पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शरीरधारी है। महाप्रभु, न जाने इस संसार में अमोघ जैसे कितने लोग अपराध कर रहे हैं। अब मुझे लगता है ये सब आपकी कृपा से बच सकते हैं। आपको कोटि कोटि दंडवत महाप्रभु। आपकी कृपाएं बनाए रखना, आपकी कृपाएं बनाए रखना महाप्रभु। आपके बिना हमारा इस संसार में कोई नहीं, इस युग में कोई नहीं। आचार्य, आज मैं घोषणा करता हूँ लोगों के समक्ष, जो कोई भी वैष्णव की निंदा से बचेगा वह सदा हरि नाम का कीर्तन करेगा, वह सदा हरि नाम का कीर्तन करेगा। ऐसे भक्तों का मैं स्वयं उद्धार करूंगा आचार्य, मैं स्वयं उद्धार करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna,